यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइज आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी, ठीक है। तो थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। कई सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि सर एसएसटी स्टार्ट कर दो, एसएसटी स्टार्ट कर दो, ठीक है। कल मैंने एक पोल भी करा था, तो उसमें काफ़ी बच्चे या तो मैथ बोल रहे हैं या तो एसएसटी बोल रहे हैं। मैथ हमारा 80% कंप्लीट है, राइट। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चैनल पे आपको चेक करना है। ओके, और एक चीज़ आपको बतानी है कि डेली जो हमारी क्लास अपलोड होती है हर दिन, वो 6:30 पे अपलोड होती है। 6:30 AM सुबह अपलोड होती है। और शाम को जो 7 PM 7 बजे आपकी क्या होती है, शाम को वो लाइव क्लास होती है। अभी हम उसमें मैथ की जो अरिहंत वाली बुक है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को वो इजीली समझ नहीं आते हैं, काफ़ी सारे डाउट है, तो वहाँ बच्चे बिल्कुल अच्छे से मज़े से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और 6:30 AM हर सुबह आपको क्लास मिलती है एक, ठीक है। और इसके बीच में जो डे टाइम होता है उसमें हम आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ क्वेश्चन वाली वीडियो दे देते हैं कभी कभार, ठीक है। मतलब हर टाइम आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, राइट। तो यही चीज़ है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद अब आता है हमारा कि सर एसएसटी, ठीक है। एसएसटी होता है क्या, सोशल स्टडी, ठीक है। सोशल स्टडी आप जिसे कहते हो, एसएसटी या सोशल साइंस भी कहीं पे लिखा है, सामाजिक विज्ञान आप जिसे कहते हो, कि हम अपने नॉर्मल अपने आसपास अपने जो भी ये यूनिवर्स वगैरह उसकी स्टडी, ये सब इसी के अंदर एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ इसके अंदर आपका आता है, ठीक है। देखो, अगर मैं इसे एक दो पार्ट में कैटेगराइज करूँ, फर्स्ट एक आपका इसमें आता है हिस्ट्री, ठीक है। और एक आता है आपका यहाँ पे ज्योग्राफी, राइट। एक आ सकता है आपका इसमें पॉलिटी, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक आ सकता है आपका इसमें इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री हो गया आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, ठीक है। एंड सिविक सोसाइटी से कहते हैं। और इकोनॉमिक्स क्या होता है आपका, अर्थशास्त्र हो गया, पैसा, ठीक है। तो मेन चीज़ ये 1 2 3 4 पार्ट में होते हैं। अब आगे इनके कई सारी, ये काफ़ी ब्रॉड होता है एसएसटी, काफ़ी एक बहुत बड़ा चैप्टर हम कह, या सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, बहुत सारे इसमें पढ़ने के लिए होता है। अगर आप हिस्ट्री की बात करो, देखो हिस्ट्री में आपका क्या होता है, एक तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री आती है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास, ठीक है, बहुत सारे पहले, बहुत सालों पुराना। इसके बाद आता है आपका मिडिवल, स्पेलिंग देख लेना, आई एम नॉट श्योर ये सही है कि नहीं है। मिडिवल हिस्ट्री, MI होगा यहाँ पे, MEDIA होगा, चेक कर लेना, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री के बाद आपका आता है क्या, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। जैसे आप प्राचीन इतिहास, इसे हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। मिडिवल को भी शायद मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, राइट। अब इसमें आपको एंशिएंट में आपको पता है कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि पहले लोग क्या करते थे, है ना। मतलब हम कह सकते हैं बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वगैरह, ये सब हम वहाँ स्टडी करते हैं, ठीक है। अब मतलब जो आपकी सिविलाइजेशन होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो सब हम यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री में आपका क्या होता है, जैसे जो मुगल वगैरह थे, या जो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत वगैरह, ठीक है, वो सब आपकी खिलजी जो वंश वगैरह होते थे, डायनेस्टीज होती थी, वो हम यहाँ कर लेते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपका क्या होता है, जो 17th 18th 19th सेंचुरी वगैरह होती है, ठीक है, वहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको पता है यूरोपियन आए थे, डच आए थे, पोर्टुगीज आए थे, है ना। तो वहाँ से आपका जो फिर ब्रिटिशर्स आए थे, जो स्टार्ट होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका सारा कवर होता है, राइट। ऐसे हम ज्योग्राफी की बात करें, इसमें भी आपका यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, रिवर, माउंटेन, वॉल्केनो, कई सारी बहुत बड़ा स्टफ ये होता है, ठीक है। ऐसी पॉलिटी में भी आपका मेन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होता है, फिर पार्लियामेंट तक, मतलब पूरा राजनीति हम वहाँ देखते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट में नेता वेता, ठीक है, जितने भी ये होते हैं। अब हम इकोनॉमिक में देखें तो वहाँ तो पैसा होता है, पैसे की बात होती है कि कैसे कैसे इंडिया में मतलब क्या क्या स्कीम वगैरह हैं, मतलब क्या क्या उनके गुड्स प्रोडक्ट्स वगैरह, क्या क्या GDP GST वगैरह, सब ये ST PST वो सब यहाँ आपका इकोनॉमिक्स में लग जाता है, राइट। इतनी बात आपको समझ आई, तो एक आइडिया आपको मिल रहा है कि ये कितना ब्रॉड होने वाला है, ये कितना ब्रॉड होने वाला है। इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि SST को आपको कैसे अपने आप से पढ़ना है, उस पर भी आपको एक वीडियो मिलेगी। फिलहाल के लिए ये नॉर्मल आपने देख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोगों को हिस्ट्री ही पढ़नी होगी। देखो ध्यान से सुनना, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही बोरिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको टीच करने वाला किस हिसाब से आपको टीच कर रहा है, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब देखो, हिस्ट्री का मतलब है क्या, हिस्ट्री का मतलब है कि आप ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टोरी। हिस्ट्री इज़ द स्टोरी, ठीक है। हिस्ट्री इज स्टोरी,
आई बात समझ में? हिस्ट्री एक पूरी कहानी है, बहुत पहले की बातें होती हैं, ठीक है? तो इनको हमें एज़ अ स्टोरी लेके चलना होता है, एज़ अ कहानी की तरह हमें इनको रीड करना होता है, पढ़ाना होता है, ठीक है? ये इंटरेस्टिंग भी है, बहुत बोरिंग भी है। इंटरेस्टिंग अगर पढ़ाने वाला अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहा है, पढ़ाने का तरीका अगर सही है, तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हिस्ट्री में होती हैं। तो हिस्ट्री की सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है? जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त होने वाली है, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से, ठीक है? कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है? इसमें आपको पता है सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊँगा, बिल्कुल एंशिएंट से, ठीक है? कि जब यहाँ कोई भी नहीं था और जब यहाँ सब थे तक, ठीक है? ये पूरा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? कोई भी सजेशंस, कोई भी डाउट्स होंगे, ठीक है? यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज़ 24/7, राइट? ओके। अब देखो जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री को बोला कि 3 पार्ट में होता है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है? आई थिंक आपके पास शायद मॉडर्न वाला है डायरेक्ट, ठीक है? नहीं, इस बार तो दे रखा है उन्होंने बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वगैरह, भक्ति मूवमेंट वगैरह भी दे रखे हैं, ठीक है? तो कोई नहीं, हम बेसिक से पढ़ेंगे, लेकिन एक एज़ अ स्टोरी हम इसे लेके चलेंगे, बिल्कुल रिलेट करके लेके चलेंगे, ठीक है? कि जो कि आपके माइंड में छप जाएगा बिल्कुल, ठीक है? ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, समझ आ रहा है ना? ठीक है? और ऐसी हवा में पढ़ोगे फिर तो दिक्कत ही होने वाली है। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में हमें पढ़ना है हिस्ट्री को। उसके बाद फिर कुछ हिस्ट्री हो जाएगी, फिर हम ज्योग्राफी कर लेंगे। ज्योग्राफी में भी आपको कुछ-कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं, जैसे रिवर के नाम, ठीक है? लेकिन हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर होता है। ऐसी कुछ भी हवा में बातें नहीं होती, राइट? कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ के पीछे ज़रूर, चाहे वो रिवर की बात हो, चाहे वो वोल्केनो की बात हो, ठीक है? आपने जैसे नॉर्मली पूछा जाता है कि जैसे अगर इंडिया में आयरन सबसे ज़्यादा कौन-सी स्टेट में होता है, सबसे ज़्यादा लोहा किस राज्य में भारत के होता है, राइट? तो उसके पीछे भी लॉजिक होता है कि वो वहाँ वहीं क्यों होता है और जगह क्यों नहीं होता है, ठीक है? तो हर चीज़ के पीछे एक बहुत ही बेहतरीन मतलब कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? कुछ लॉजिक होता है, वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी हम क्या करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से हमें पढ़ना है, कोई भी देखो डाउट हो सकते हैं, लेकिन हमें डाउट प्रॉब्लम से दूर नहीं जाना है। देखो, आपको 2 ऑप्शन है प्रॉब्लम से हटने के, या तो प्रॉब्लम को छोड़ दो, या प्रॉब्लम आई इसे छोड़ दो, या तो पीछे आ जाओ, या तो यहाँ साइड से चल जाओ, ठीक है? साइड से जाने में टाइम लग सकता है, ठीक है? क्योंकि ये फिर आगे भी आ सकती है ना? या तो इसको तोड़ के चल जाओ, यहाँ सीधे तोड़ दो इसको, यहाँ पे आग वाग लगा दो, तोड़ दो। आपको एक बार तोड़ना आ गया, आगे जो प्रॉब्लम आएगी आप उसे भी तोड़ दोगे, नहीं तो डेली साइड से निकलते रहोगे, प्रॉब्लम आती जाएंगी और यहाँ से जाना टफ होता है। समझ आई बात ना? ठीक है? तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है? हिस्ट्री की सीरीज़ होगी, ठीक है? विक्ट्री बाय हिस्ट्री, ठीक है? या हिस्ट्री से विक्ट्री नाम रखेंगे सीरीज़ का, ठीक है? आप लोग सजेस्ट करना, 2 नाम है यहाँ पे, ठीक है? एक नाम है आपका हिस्ट्री से विक्ट्री, ठीक है? और या तो ये कर लेंगे विक्ट्री बाय हिस्ट्री, राइट? कोई आप पे ऐसा स्पेशल नाम है तो आप बता सकते हो, फिर हम उसी को सीरीज़ का नाम दे देंगे, विक्ट्री बाय हिस्ट्री या हिस्ट्री से विक्ट्री, ठीक है? या तो ये कर लेना, ये भी हो सकता है, हिस्ट्री टू विक्ट्री, हिस्ट्री टू विक्ट्री, राइट? हिस्ट्री टू विक्ट्री। यू गाइज कैन सजेस्ट अस, ठीक है? कि हमें क्या करना चाहिए। तीनों नाम है, इंटरेस्टिंग नाम है, ठीक है? देखो टाइम लगता है, चीज़ों को होने में टाइम लगता है, ठीक है? इतना सारा एक ही बार में नहीं हो सकता। कोई बोल रहा है कि सर एक ही दिन में सब कुछ करवा दो, ठीक है? अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आराम में सवाल होना है, या किसी ने पेपर जल्दी कर दिया तो इसमें यार आप क्या कर सकते हो, मैं भी क्या कर सकता हूँ। आपको पता है मैं हर दिन आपको क्लास दे रहा हूँ, और ये भी आपको पता है जिस कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लासें मिल रही हैं, ऐसा बेटा पॉसिबल नहीं है कि आपको 1-2 दिन में जल्दी कोर्स कवर कराए। जल्दी के चक्कर में हमें कुछ चीज़ें मिस करनी होती हैं। अरे सिंपल सी बात है, आप जब घर से निकलते हो ना, कहीं के लिए आपको लेट हो रहा होता है, आपने खाना ना खाए हो, फिर आप अच्छे से खाना खाते हो, नहीं खाते हो, चाहे कितना भी अच्छा बनाओ, आप थोड़ी-थोड़ी खाओगे, कुछ चीज़ छोड़ दोगे कि नहीं लेट हो रही है, ठीक है? तो फिर छोड़नी पड़ती हैं चीज़ें, और मैं चीज़ें छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज़ आपको क्लासेस पढ़ानी है, टाइम लगेगा, लगने दो, जो भी पढ़ोगे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पढ़ोगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगी, राइट? कोई भी डाउट नहीं होने दूँगा मैं, ठीक है? कोई भी आपको डाउट नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि डाउट के लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं है। अब आपको मुझे ये बताना है कि आप कमेंट में ये बता देना कि आप लोगों का भी कितना आप लोगों ने खुद से पढ़ा है हिस्ट्री को।
फिर देखना जो चीज़ आपने पढ़ा है और जो चीज़ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, दोनों में कितना डिफरेंस होता है, कितने कॉन्सेप्ट आते हैं, कितने लॉजिक आते हैं, कितनी चीज़ें आती हैं बीच में, वो चीज़ आपको देखनी है। और इसलिए यार बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी कहानियाँ इसमें होती हैं, है ना। कहानियाँ बहुत तगड़ी कहानियाँ होती है। जैसे आपको पता है, एक नॉर्मल मैं बताऊँ कि जैसे वहाँ बॉम्ब फेंका था ना एक बार, जो पार्लियामेंट चल रहा था वहाँ एक बार बॉम्ब फेंका था, ठीक है। भगत सिंह, बटुके, सरदार, इन लोगों ने वहाँ बॉम्ब फेंका था, ठीक है। और वहाँ पे भगत सिंह ने एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन बोली थी कि बहरों को जगाने के लिए धमाके की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई मतलब बहरा है ना, तो उसे सुनाई कैसे, जब बहुत बड़ा धमाका हुआ, ठीक है। उस टाइम सिचुएशन ऐसे चल रही थी इंडिया में कि हर कोई मतलब बिल्कुल ऐसा डल हो रखा था कि क्या करें, ठीक है। कोई भी मतलब स्टेप नहीं ले रहा था, ठीक है। एक तरफ गांधी जी थे कि नहीं, लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये थे बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट। 2 फेज़ आएंगे, बिल्कुल मज़े से पढ़ने वाले। एक मॉडरेट फेज़ आती थी आपकी, एक एक्सट्रीमिस्ट फेज़ आती थी। मॉडरेट में क्या था, बूढ़े लोग होते थे, बिल्कुल ऐसे मज़े से चाय पानी पी के बैठे रहते थे। और एक आते थे आपके एक्सट्रीमिस्ट लोग, ठीक है, जिसे जवानी का खून कहते हैं ना, ठीक है, जिसे जवानी का खून कहते हैं। भगत सिंह ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी शायरी कही थी, बट मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ, याद आ रही है, ठीक है, कि अगर आज भी तेरा खून नहीं खौला, अगर आज भी तेरा खून नहीं खौला, तो वो खून नहीं पानी है, तो वो खून नहीं पानी है। जो जवानी देश के काम ना आए, वो ऐसे कुछ था, भूल गया। नेक्स्ट क्लास जब क्लास होगी ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। अगली क्लास में, क्लास के स्टार्टिंग में ये बोला जाएगा। सॉरी गाइस, याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी कुछ था, बहुत मज़ा आता है उसे पढ़ के, ठीक है। आप लोगों को ये लाइन बहुत मोटिवेट करेगी, क्योंकि फिर भी आप डिफेंस वाली साइड मूव करने का ट्राई कर रहे हो, है ना। तो ये लाइन आपके लिए बनती है और ज़बरदस्त तरीके से हम करने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा एक इंदिरा फाइट याद दिया मैंने आपको कि क्या होने वाला है। और ये चीज़ समझ लो, देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हर जगह आती है, प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ता है, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको प्रॉब्लम ना आए। ये गारंटी मेरी है यार, जो चीज़ मैं बताऊँगा ना, मैं उसकी गारंटी तो आपको लिख के भी दे सकता हूँ। जो चीज़ मैं बताऊँगा, अगर आप उसे सिर्फ सुन रहे भी हो ना, मतलब हल्का फुल्का फोकस भी है, गारंटीड आपको हर चीज़ समझ आ जाती है और आप लोग ये पर्सनल फील भी करते हो, ठीक है। इसीलिए बोला कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन से नहीं होता बेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना, पहले जब तक आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, आपको कुछ पता नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, है ना बात समझ में। तो ये चीज़ करो और देख लेना कैसे क्लासेस होती है। और अगर आपको कोई भी और टॉपिक ऐसे मतलब कोई पर्टिकुलर अगर टॉपिक है, सर इस पे बना दो, ठीक है। कई सारे बच्चों के टॉपिक आते हैं, कई बार टाइम टू टाइम वीडियो नहीं बन पाती है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, ठीक है। बाकी ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, हम करेंगे, चीज़ों को करेंगे, फोड़ के रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। और याद रखना, अगर कल सर उठा के चलना है तो आज सर झुका के पढ़ना ही होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।